हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे या फिर कौन से वंश को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है, इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। उसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के ऊपर होता है अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण, उसके बारे में पढ़ेंगे कब भारत के ऊपर अरबों का आक्रमण होता है। और सबसे पहला जो सफल आक्रमण को होता है वह किसका होता है? मोहम्मद बिन कासिम का। इस्लाम धर्म के स्थापना होती है। ठीक है, इन पूरी डिटेल को हम जानेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के ऊपर तुर्कों का आक्रमण होता है। तो तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण जो हमारे प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, शासक। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम महमूद गजनवी को। ठीक है, महमूद गजनवी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी। सबसे पहले होता है अरबों का आक्रमण। वैसे बहुत से आक्रमण होते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का जो है वह सबसे पहला सफल आक्रमण होता है। उसके बाद तुर्क आक्रमण करते हैं मोहम्मद गजनवी, और उसके बाद मोहम्मद गोरी। ठीक है, इन सब का जो था वह यही मसला था कि भारत के ऊपर आक्रमण करना और भारत को लूट के चले जाना है। ठीक है, लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करता है तो वह भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। इनके आक्रमण के समय भारत के ऊपर कुछ प्रमुख राजपूत वंश का शासन चल रहा था, छोटे छोटे जगहों के ऊपर। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। तो राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजपूत वंशों में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसे पहला होगा हमारा पाल वंश। पाल वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कवर करेंगे। जब ये इनका शासन चल रहा होता है, भारी आक्रमण भारत के ऊपर होते हैं, तो इनको ये सब हरा देते हैं और मोहम्मद गोरी का शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत के ऊपर शासन शुरू होता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है दिल्ली सल्तनत के नाम से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अगर टाइम पीरियड पूछे तो इन सब का टाइम पीरियड होता है लगभग 700 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, 700 से 1200 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चलता है 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, एक बहुत ही लंबे टाइम तक दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख वंश के बारे में, जिनमें सबसे पहला आएगा आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका खिलजी वंश। इनके जो शासक हुए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से हम जब इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो इनको कवर करते आएंगे और इनके शासकों को पूरे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश। नेक्स्ट आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश। इसके बाद आपका सैयद वंश। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये कुछ प्रमुख 5 वंश हुए हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं, जिनका शासन 1206 से 1526 के बीच चलता है। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा होता है, उसी टाइम पीरियड के दौरान साउथ में 2 साम्राज्य उभर कर आते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला आएगा आपका विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर
साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत खत्म होने की कगार पर आएगी और मुगल वंश की स्थापना होगी भारत के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत के खत्म और मुगल वंश की शुरुआत से पहले भारत के अंदर एक सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। ठीक है, इनमें क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलनों में हमने जैसे सुना होगा, आपने भी कबीरदास के बारे में, रामदास, बहुत से जो संत हुए हैं महान उनके बारे में आपने सुना होगा। तो वो सब इसी भक्ति और सूफी आंदोलनों के दौरान आएंगे, इसी टाइम पीरियड में उनका जिक्र आएगा। ठीक है, उस समय भारत के अंदर बहुत सी कुरीतियां फैली हुई थी, तो उन्होंने उनको दूर करने के प्रयास किए। तो वो सब आपका इसके भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान आ जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आएगा आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा आपका इसमें बाबर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। उसके बाद आएगा हुमायूं के बीच में, और इसके बाद आएगा अकबर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, हुमायूं के काल में एक और वंश उभर कर आएगा भारत के अंदर, शेरशाह सूरी के नाम से जो जाना जाएगा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी को हम पढ़ेंगे, उसको सूरी वंश के संस्थापक भी बोला जाता है, तो आप बोल सकते हो सूरी वंश। ठीक है, तो हुमायूं के बाद हम सूरी वंश को पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हुमायूं के बाद आ गया आपका अकबर के बाद जहांगीर को पढ़ेंगे। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद हम पढ़ेंगे आपका बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। इस उत्तर मुगल काल में हम पढ़ेंगे जो भी मुगल साम्राज्य के छोटे छोटे शासक हुए हैं, इनके बहादुर शाह प्रथम के बाद उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे दो चार क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार प्रारंभ हो जाता है, तो वो आएगा आपका आधुनिक इतिहास के अंदर। ठीक है, तो उसको हम आधुनिक इतिहास के अंदर कवर करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपका बस यही होगा, सबसे पहले अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण, उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ राजपूत वंश और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। उसके बाद हम भक्ति विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को, उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन को, और उसके बाद मुगल साम्राज्य को। ठीक है, तो ये था आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में डिटेल की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कौन से टॉपिक आते हैं और कैसे उनको हम कवर करेंगे। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जिन्होंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम जैसे कि डेली वीडियो लेकर आते हैं, हर टॉपिक के अंदर हमारी वीडियो चल रही हैं, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की वीडियोज हमने पहले से डाल रखी है और भी आगे आने वाली हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सीरीज वाइज सारी वीडियोज आपकी लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वीडियोज भी आपकी सीरीज वाइज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं इसमें जीके में आपके, उनको हम लेकर चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है, ताकि ये पता चल जाएगा कि बच्चों को क्या पढ़ना है। तो जो बच्चे अपने आप से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये टॉपिक्स की मालूम हो जाएगी और वो अपने बुक्स से भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। और जैसे कि आपको पता ही, हम डेली वीडियोज आपके लिए लेकर आते ही रहे हैं, और भी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोज
बीच बीच में आती रहती हैं, और भी जो MCQs की वीडियो हैं वो भी हम टाइम टू टाइम आपको बीच बीच में करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इस प्रकार हम जीके को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स हमारे लगातार चल रहे हैं, ठीक है, और आगे भी हमारे टॉपिक्स कंटिन्यू होते रहेंगे। आप जिस भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस की वीडियोज हमने पहले भी डाल रखी हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देखना। और अभी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वीडियोज़ को कंटिन्यू लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। और बीच बीच में और भी जो टॉपिक्स रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के और साइंस वगैरह के, उनको भी हम बीच बीच में करवाते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।